कि हदीस इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। हाथ लहरा के बोल दे या रसूल अल्लाह, ताकि लगे कि आप लोग सुन रहे हैं। हदीस इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। और हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून और अक्सा है, जहां पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। जहां पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। और कहा है कि वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा, वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा, हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा। और 1000 बार बरेली शरीफ जाएंगे, दयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा, दयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा। हजरत, मैंने जिस आयत करीमा को अपनी तकरीर का उन्वान बनाया, मा ताकुम रसूलो फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो, जिसे मना कर दे उसे छोड़ दो, जिसे मना कर दे उसे छोड़ दो। 10 मिनट आप सब आदमी मिलकर मुझको संभालिए, तो मैं अकेले जब तक कहिएगा आप सबको संभाल ले जाऊंगा। बस ये 10 मिनट मेरे लिए बड़ा नाजुक है। मैं किस तरह से आपकी बस में मोहब्बत में पहुंचा ये हमारे शाहिद भाई जान रहे हैं। बस ये सोचकर आया कि जब वादा किया हूं तो पहुंचना है, वादा किया हूं तो पहुंचना है। और ये आयत मुकद्दसा, अगर आदमी इस पर अमल पैरा हो जाए, दुनिया भी सबर जाए, आखिरत भी सबर जाए। रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो, जिसे मना कर दे उसे छोड़ दो, जिसे मना कर दे उसे छोड़ दो। यही तो शरीयत खुदा है, यही तो शरीयत मुस्तफा है, यही तो इस्लाम है। मगर करीब करते चले आप जहन को, मैं गुफ्तगू करूंगा, बस मेरे करीब आप होते चले आप। मेरा नबी लाजवाब, मेरा पैगंबर लाजवाब, मुस्तफा जाने रहमत लाजवाब। नबी चले तो लाजवाब, बोले तो लाजवाब, गुफ्तगू करे तो लाजवाब। मुस्तफा जाने रहमत के किरदार का कोई जवाब नहीं, मुस्तफा की सूरत का कोई जवाब नहीं, मुस्तफा की सीरत का कोई जवाब नहीं, मुस्तफा जाने रहमत के वकार का कोई जवाब नहीं। वो मुस्तफा जाने रहमत है, वो पैगंबर आजम है, वो आमना का बेटा है, वो अब्दुल्ला का लख्ते जिगर है, वो मुस्तफा जाने रहमत है, जिस मुस्तफा का कोई जवाब नहीं। मेरे करीब करते चले आप जहन को, मुस्तफा की बात छोड़ो, जिसने मेरे मुस्तफा को देखा वो लाजवाब। अबू बकर ने देखा, सदाकत का जवाब नहीं, उमर ने देखा, अदालत का जवाब नहीं, उस्मान ज़ुन्नुरैन ने देखा, सखावत का जवाब नहीं, मौला अली ने देखा, शुजाअत का जवाब नहीं। और हबश का रहने वाला हजरत बिलाल ने देखा, बिलाल के इश्क का जवाब नहीं है, बिलाल के इश्क का जवाब नहीं है। कौन मुस्तफा, मुस्तफा की शान क्या है? अरे दुनियादार से मत पूछो, आम लोगों से मत पूछो, अगर पूछना है तो चलो उससे पूछे जो 10 शव्वालुल मुकर्रम को नकीखा के घर में पैदा हुआ, जिसे मुजद्दिद दीनो मिल्लत कहा जाता है, वो मुजद्दिद दीनो मिल्लत कहा जाता है, वो आला हजरत है। जिनसे पूछो ये मेरे इमाम मुस्तफा की शान क्या है, मुस्तफा का वकार क्या है, मुस्तफा की मंजिलत क्या है, मुस्तफा जाने रहमत की खसलत क्या है। तब आला हजरत ने कलम उठाया तो लिख दिया, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका की है, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर्दा डूबे न डूबा हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। जिसके तलबे का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। खमसतों को रजा मुझता दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हाय हाय जिंदाबाद जिंदाबाद। वो मेरे मुस्तफा, मुस्तफा की सीरत यह है कि लोगों ने मुस्तफा पर पत्थरों की बरसात की, मेरे मुस्तफा ने उन लोगों के लिए हिदायत की दुआ करते रहे। अल्लाह अकबर।
लोगों ने मुस्तफा जाने रहमत के हालत सजदा में ऊंट की ओझड़ियां डालते रहे। मेरे मुस्तफा ने हिदायत की दुआ की। आबाई वतन मक्का को छोड़कर मदीना को जाने गए, हिजरत किए, मगर मेरे मुस्तफा ने बददुआएं नहीं बल्कि दुआएं की। ये मेरे मुस्तफा की सीरत है, ये मेरे मुस्तफा की जात है, ये मेरे मुस्तफा जाने रहमत की जात है। मेरे करीब करते चले आप जहन को, इंशाअल्लाह तबारक व तआला पहली मुलाकात है, 2-4-10 मिनट में जान पहचान हो, फिर गुफ्तगू करो। बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, मगर याद रखिएगा हम सबके सब मसलक के आला हजरत वाले हैं। बोल दे सुभान अल्लाह। मसलक के आला हजरत वाले, याद रखिएगा आज के दौर में अपने ईमान अकीदे को बचाना है तो मसलक के आला हजरत पर कायम रहे, मसलक के आला हजरत पर कायम रहे। इसलिए कि आज अगर सलाम हम पढ़ रहे हैं तो ये इमाम अहमद रजा की मेहनतों का सदका है। आज हम इस जलसे में बैठे हैं, मुस्तफा की मोहब्बत हमारे दिल में है, ये इमाम अहमद रजा की काविशों का नतीजा है, काविशों का नतीजा है। उसी आला हजरत के खानवादे के वो चश्मो चिराग जिसे दुनिया हुजूर सरकारे ताजु शरीयत कहती है। इस नाम पे तो बोल दे सुभान अल्लाह। हुजूर बस ताजु शरीयत कहते हैं लोग दुनिया, वो ताजु शरीयत। कुछ लोगों ने कहा कि ताजु शरीयत तो अंधा हो गए, अंधा हो गए। मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूं, अहले इल्म बैठे इसलिए मैं शुरू कर रहा हूं, आप बोलने सुभान अल्लाह। ताजु शरीयत करीब करे से हमको मदीना की सरजमीन है, मदीना की सरजमीन है, सहाबे किराम की मुक़द्दस जमात है। मुस्तफा जाने रहमत जलवा फरमा, एक नाबीना सहाबी, मैं नाबीना का इस्तेमाल कर रहा हूं जिसे अपनी जबान में हम अंधा कहते हैं। इस लफ्ज का इस्तेमाल मैं फिर नहीं करूंगा, मैं आपके लिए किया हूं। नाबीना सहाबी मस्जिद नबी के दरवाजे पर आकर मस्जिद नबी के चौखट को पकड़ लेते हैं, चौखट को पकड़ लेते हैं और कभी सर को दाएं फेर रहे हैं, कभी बाएं घुमा रहे हैं। उन्हें तो पूछना चाहिए था कि मेरे नबी किधर है, मगर वो पूछ नहीं रहे हैं। मस्जिद नबी के दरवाजे पे खड़े होकर अपनी सांस को अंदर की तरफ खींच रहे हैं, जैसे किसी चीज को सूंघने की कोशिश हम करते हैं, खींच रहे हैं। सहाबा ने कहा मेरे भाई ये क्या कर रहे हो? कहा मैं अपने आका का पता कर रहा हूं। शाहिद भाई बस दुआ फरमाते, मैं अपने मुस्तफा जाने रहमत का पता कर रहा हूं। सूंघते सूंघते आगे बढ़ गए और बढ़ने के बाद वहां पर जाकर बैठ गए जहां पर मेरे मुस्तफा जलवगर है, मेरे आका जलवगर है। उस सहाबी ने अपने दोनों हाथ को मुस्तफा जाने रहमत के पाए अक़दस पे रख दिया और रोने लगे, रोने लगे। नबी ने फरमाया क्या हुआ? उस सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, जब से मैं पैदा हुआ हूं सूरज के बारे में बहुत सुना हूं। या रसूल अल्लाह, चांद के बारे में बहुत सुना। या रसूल अल्लाह, फूलों की खूबसूरती का तज़किरा बहुत सुना। या रसूल अल्लाह, घास के बारे में बहुत सुना। या रसूल अल्लाह, कहकशां के बारे में बहुत सुना। या रसूल अल्लाह, समंदर की लहरों के बारे में बहुत सुना। मगर या रसूल अल्लाह, मैं तो मादर जात ना भी ना हो, न जमीन देखा, न फलक देखा, न तो चांदो सूरज को मैंने देखा। या रसूल अल्लाह, हज़रत अबू बकर के सदाकत का चर्चा तो सुन रहा हो,
मगर उन्हें अब तक देखा नहीं। उमर की अदालत का डंका तो बज रहा है, मगर उन्हें देखा नहीं। उस्मान ज़ुन्नूरैन की सखावत का दरिया बह रहा है, मगर मैंने देखा नहीं। अली के शुजाअत का झंडा बुलंद है, मगर मैंने देखा नहीं। बिलाल के इश्क का किला बुलंद है, मगर अब तक मैंने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, अब तक उस माँ बाप को भी नहीं देखा जिसके बारे में आपने फरमाया है कि अगर एक मर्तबा कोई अपने बाप के चेहरे को, अपने माँ के चेहरे को अगर एक बार मोहब्बत की नजर से देखे तो एक हज मकबूल का सवाब मिलता है। या रसूल अल्लाह, अब तक माँ बाप को देखने से महरूम हो। या रसूल अल्लाह, मैंने किसी चीज को नहीं देखा। और या रसूल अल्लाह, अब तक मैंने आपकी भी जियारत नहीं की है। मेरे नबी ने फरमाया, ए मेरे सहाबी, आप चाहते क्या है? नहीं बोलिएगा आप लोग, आप चाहते क्या? सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, कासे गदाई लेकर ये मक्ता खड़ा है, या रसूल अल्लाह दुआ कर दीजिए मेरी आंखों में रोशनी आ जाए। शाद भाई, रोशनी आ जाए, रोशनी आ जाए। सहाबे किराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, इस भाई का जज्बात बढ़ता जा रहा है। या रसूल अल्लाह, नजरे करम सायल पे कर दिया जाए। मुस्तफ़ा की बारगाह वो बारगाह है जहां से गैर खाली नहीं जाते, तो अपने कहां से खाली जाए, कहां से खाली जाए? मेरे नबी ने अपने हाथ को उठा दी दुआ के लिए, दुआ के लिए। अभी हाथ नीचे भी नहीं आए हैं कि दुआ कबूल हो गई। इसी की तर्जमानी तो नकी खां के बेटे ने की है, आला हजरत ने की है। और आला हजरत ने कहा, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। दुआ कबूल, आंखों में रोशनी आ गई। बस अहले स्टेज तवज्जो दे दे। मैं इन लोगों के सामने तकरीर क्या करूं, मैं तो इसलिए बैठ के खड़ा हुआ हूं कि ये बड़े लोग हैं, अगर ये दुआ की चादर मेरे सर पे डाल दे तो मैं अपनी गुफ्तगू आप तक पहुंचा दूंगा, आप तक पहुंचा दूंगा। बैठे एकदम सामने सामने मेरे मुस्तफा जाने रहमत पर पहली नजर उस सहाबी की पड़ी जब आंखों में रोशनी आ गई। पहली नजर, अब देख रहे हैं तो टकटकी बांधे देख रहे हैं, न दाएं देख रहे, न बाएं, न ऊपर न नीचे, सिर्फ मेरे मुस्तफा को, आका को देख रहे हैं। जब जी भर के देख लिए तब फिर कहते, या रसूल अल्लाह, फिर मेरे लिए दुआ कर दी जाए, दुआ कर दी जाए। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ये सहाबी अब कैसी दुआ? कहा, या रसूल अल्लाह, अब दुआ कर दीजिए मैं पहले जैसे था वैसा ही हो जाऊं, मैं पहले जैसे था वैसा ही हो जाऊं। मुस्तफा जाने रहमत से कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, पहली की तरह मेरी आंखें हो जाए। अब सहाबे किराम है, पता नहीं क्या करे, कहेंगे उस सहाबी हो, ए मेरे भाई ये क्या कह रहे हो? दुनिया का मकूला है, नैन है तो चैन है। जब नैन की दौलत मिल गई, जब आंखों में रोशनी आ गई, तो फिर तूने रोशनी लौटाने की दुआएं क्यों करवाई? कहे मेरे भाई हो, मैं आपसे नहीं, मैं तो अपने मुस्तफा से बताऊंगा, अपने नबी को सारा मामला बताऊंगा। तब मेरे नबी ने कहा, ए मेरे सहाबी, जब रोशनी आ गई तो फिर लौटाने की तमन्ना क्यों? तब उस सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये सही है, मैंने जमीन और आसमान को न देखा, समंदर की लहरों को न देखा, चांद की चांदनी को न देखा, सूरज की रोशनी को न देखा, या रसूल अल्लाह, कहकशा की खूबसूरती को न देखा, मगर या रसूल अल्लाह, मैंने आपको सिर्फ देखा है। और मैंने बड़ों से सुना है कि जब आदमी आखिरी मर्तबा किसी चीज को देखता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, तो जब तक उसकी आंख नहीं खुलती है, उसके ज़हन में वही सूरत घूम रही होती है, वही मंजर होता है, वही शक्ल हुआ करती है, वही मनासिर हुआ करते हैं। या रसूल अल्लाह, जब आपको मैंने देख लिया तो रोशनी लौटाने की दुआ इसलिए करवाई कि आज के बाद और किसी चीज को न देखो, बल्कि कयामत के मैदान में
जब खुदा के सामने हाजिर हो तो अपनी आंखें खोल के कहो, ए परवरदिगार, मेरी आंखों की पुतलियों में मुस्तफा का जलवा है, मुस्तफा की सूरत है, मुस्तफा की शक्ल है। एक ताजु शरीया को अंधा कहने वाले जालिमों सुनो, हो सकता है मेरा ताजु शरीया बरेली से लेकर मदीना तक और मदीना से लेकर मिस्र तक कोई ऐसा जलवा देखा हो कि ताजु शरीया ने कहा हो, खुदा रहा के ले अब दुनिया में कोई मंजर ना देखो, अगर देखो तो कयामत में मुस्तफा का जलवा देख लो। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत।